देखो, अच्छा, गुड मॉर्निंग। तो मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर बताया था, ऐसा क्वेश्चन बताना था। उससे पहले मैं आपको नॉर्मल पावर तो बता ही दिया था, किसी बेस पर पावर। बोलो हाँ या ना। बेस पे पावर मैंने आपको सिखा दिया था। अब बेस पे पावर आप सब लोग निकाल लोगे। बोलो हाँ या ना। बेस पे पावर इट्स मीन, जैसे मैं कोई दे दिया नंबर, मान लो 1777 कुछ ऐसे, और इस पर मैं पावर लगा दिया, मान लो 1700 इतना ही पावर लगा दिया। अब मैं बोला इसका यूनिट डिजिट फाइंड करिए। बात समझे? इसका यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो इस कंडीशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लगा चुके। जैसे देखो, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो इकाई अंक क्या है? 7, ऊपर 77। अब इसको 4 से भाग लगाओगे, जो रिमाइंडर आएगा इसके पावर पे लिखोगे। बोलो हाँ या ना। 4 एक कम 4, कितना बचा? 3, 37 हुआ, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा? इसके पावर 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया मेरे बेटे? 7। दिस इज योर आंसर। अब पावर पे पावर अगर मैं लगाता हूं, वो सीखना है तुम्हें, ठीक? तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैं सिखाऊंगा। तो उससे पहले, जानने से पहले आप एक चीज ये समझो। आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पॉजिटिव रिमाइंड और निगेटिव दोनों बताया था, यस या नो? जैसे मैं मान लो किसी संख्या 15 में 4 से भाग लगाऊं, मैंने 2 रिमाइंडर आपको बताया, एक पॉजिटिव बताया था और एक निगेटिव बताया था। बोलो हाँ या ना। आज इसका यूज करेंगे। और 4 से ही क्यों भाग लगाया? 4 से ही चेक करते हैं भाग लगाकर, क्योंकि ये क्या है? यूनिट डिजिट। बात समझना। अब जैसे मैं 4 से अगर भाग लगाऊं, 4 तियां 12, तो कितना बचा? 3 रिमाइंडर। बोलो हाँ या ना। दिस पॉजिटिव रिमाइंडर। अब अगर मैं इससे एक ज्यादा जाऊं, 4 चौका 16, तो कितना? -1। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिमाइंडर के बारे में मैंने बताया। आज इसी चीज को मैं फॉलो करूंगा इस क्वेश्चंस पे। ध्यान से सीखना, इसी चीज को मैं फॉलो करूंगा क्वेश्चंस पे, ठीक? जैसे एक और देखो, जैसे मैं यहां ले लिया 17। अब मैं इसको 4 से भाग लगाया, इसका 2 रिमाइंडर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 प्लस 1, और 4 पंचे 20, माइनस, अगर ज्यादा जाएंगे, कितना गए हैं ज्यादा वो घटा लेंगे। 4 पंचे 20, 20 में से 17 घटाए, कितना आया? 3। 3 ज्यादा गए, लिख दिए 3। बात समझना। और कम गए तो बात ही अलग है। कम तो हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर हम लोग अब सीखेंगे। बात समझे? जैसे मैं यहाँ 18 अगर लिख दूं मेरे बेटे, देखो ध्यान से, 18, और मैं 4 से भाग लगाऊं, तो 4 से लगाया तो आप सीखे हो सर 4 चौका 16, 2 बच गया, वही रिमाइंडर हो गया। बोलो हाँ या ना। अब मैं कहा पॉजिटिव रिमाइंडर निगेटिव बताओ, तो आप 4 पंचे 20, 18 से कितना ज्यादा है? 2। तो यहाँ -2 कर दो, बात खत्म। बात समझ गए? 18 में 2 ज्यादा, 2 माइनस कर दो, 3 ज्यादा, 3 माइनस कर दो। बट इससे 4 नहीं आएगा। 4 मतलब 0, या तो 1 ज्यादा होगा, या 2 ज्यादा, या 3 ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? यस या नो? क्योंकि मेरा 4 क्या है? डिवीजर, और डिवीजर से रिमाइंडर क्या आता है? छोटा। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 0 की बात ही अलग है। रिमाइंडर 0 आएगा मतलब, अब इवन ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक? बढ़ू आगे। देखो भैया, एक प्रश्न मैं लेता हूं और तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूं इस प्रश्न को। जैसे मान लो 32 की पावर 32, इसमें मुझे बताना है इकाई अंक। ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस ये ध्यान देना, ये इवन है। बोलो हाँ, सॉरी, इवन लिखना है। इवन है। अब बस ये देखो, पावर जो ये है, पावर ये मतलब 32 बार लिखा गया। 32 32 कहने का मतलब है, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 32 गुणे 32 गुणे 32
डैश 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 कहाँ तक, 32 टाइम्स। बात समझे, मतलब 32 बार गुणा हुआ है। अगर ये 4 से कट जाता है, तब 4 से कट जाता है, बात समझना, कितना आएगा 1 0, मतलब 32 32 32, रिमाइंडर सब पे कितना आ जाएगा। अगर 4 से पूर्णतः कटता है, हमने क्या लिखा था, इवन के पावर 4 का मल्टीपल, तो यूनिट डिजिट, तो 4 का मल्टीपल है 32, 4 का गुणज है, बोलो हाँ या ना, हाँ है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, सीधी बात आ गया। अगर यहीं पे 32 की जगह पे 31 की पावर 32 लिख देता तो कैसे हो, बढ़ो आगे। जैसे मैंने लिखा मेरे बेटे 32 की पावर 31, यहां पावर 32 लिख दी। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान देना मेरे बेटे। अब तुम्हें 32 31 32, मतलब 31 की पावर 32, 31 कितनी बार, 32 बार, 31 कितनी बार, 32 बार। तो अगर हम लिखे ऐसे मेरे बेटे 2 की पावर 31 31 डैश 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 कहाँ तक, 32 टाइम, मतलब इवन टाइम्स है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसमें अब 4 से भाग लगाऊं 31 में, 4 से भाग लगाऊं 31 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -1, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यही करूं मेरे बेटे 2 की पावर -1 -1, देखो ऐसे 31 में मैंने 4 से भाग लगाया, निगेटिव रिमाइंडर आया मेरे बेटे 1, बोलो हाँ या ना, ध्यान देना। अब -1 कहाँ तक, 32 टाइम्स, बात सही है। अच्छा ये इवन है ना, अगर मैं माइनस माइनस इवन में गुणा करता हूं क्या आता है, पॉजिटिव प्लस, तो यहां इवन है ना, तो यहां क्या आएगा सब, 1, बोलो हाँ या ना। 2 की पावर 1 बराबर यूनिट डिजिट। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई, इजी है ना, अरे हाँ या ना। अगर यहां 32 ना लिखकर 31 लिख देता या 33 लिख देता, देखो हटो। अगर यहीं पे मेरे बेटे, अभी तो मैं इतना डिस्टर्ब करके क्वेश्चन दूंगा, डिस्टर्ब मतलब पटांग करके नंबर को ऐसे ऊपर नीचे करके दूंगा। अगर यहीं 31 32 31 यहां 33 में लिख देता, ध्यान से सुनना, भी प्रैक्टिकली एकदम आराम से सीखना ये चीजें। अगर मैं 32 की पावर 31 की पावर 33 लिख देता, अब तुम्हारे पास 32 मल्टीपल में नहीं 33 है, इसका मतलब है पहले हम कैसे लिखते, 2 की पावर 31 31 डैश 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 कहां तक, 33 टाइम्स, बोलो हाँ या ना। अब मैं 4 से भाग लगाया, कितना आया, 2 की पावर -1 डैश 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 कहां तक, 33 टाइम्स। अब बोलो बेटा 33 इवन है या ऑड है, ऑड है, तो ऊपर आएगा 2 की पावर -1। जैसे ही 2 की पावर -1 आता है, जैसे ही पावर पे -1 आता है, इसमें 4 जोड़ देना, इससे भाग लगाए थे, याद आया, 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, आगे मेरे बेटे कितना 8, का इकाई अंक आ गया 8। 4 क्यों जोड़े हैं, देखो ध्यान से, पहले वाले में आ जाओ, पहले वाले में आ जाओ, जिससे डिवीजर से, जैसे अब देखो रिमाइंडर कितना आया 1, इससे भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस रिमाइंडर आता नहीं, तो इस माइनस में 4 जोड़ दिए, कितना आया, इसलिए वहां पे क्या किए 4, जहां ऊपर ने पावर में माइनस आ गया, निगेटिव आ गया, उसमें 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या जिससे भाग लगाए उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, डिवीजर जोड़ देते हैं। जब कभी भी माइनस आता है तो डिवीजर को जोड़ेंगे, उसका पॉजिटिव में रिमाइंडर आ जाएगा, बात समझे, यस या नो। जब कभी भी निगेटिव, जैसे मान लो सपोज, तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेके मैं बताऊं मेरे बेटे, जैसे मान लो मैंने 7 से भाग लगाया और मान लो यहाँ मैं लिख दिया 26, ठीक, 7 चौक 28 होता है ना, तो कितना हो -2,
ध्यान सुनना, -2। अगर आप तरीके से लगाओगे ऐसे तो आप तुरंत क्या, सात्विक रिमाइंडर कितना आया, 5 इसमें भी है। अब जिससे भाग लगाए, किससे भाग लगाए हैं, 7 से, तो माइनस में -2 में 7 क्या करोगे, जोड़ दोगे, कितना आया, देखो बराबर है कि नहीं है ना। जिससे भाग लगाओगे उससे जोड़। अब ये यूनिट डिजिट निकाल रहे हो, जब यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे बेटे, 4 से भाग लगाते हैं। जब 4 से भाग लगाए उसका रिमाइंडर माइनस में अगर आता है, -1, -2, -3, तो उसे हम क्या करते हैं, 4 ऐड कर देंगे। बात समझ गए। जिससे ऐड करने पर क्या मिल जाता है, पॉजिटिव। रिमाइंडर नेगेटिव होता है, हाँ होता है सर रिमाइंडर नेगेटिव, बट उसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। रिमाइंडर नेगेटिव करके हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए रिमाइंडर क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। आप समझे भैया। देखो और आते हैं, देखो इसके पहले क्वेश्चन ये समझ में आया, चीजें कैसे आया। अब आपको चाहे जितना डिस्टर्ब कर दे, यहाँ पे कभी कभी यहाँ 3 बच जाता है, पॉजिटिव में ले लेते हैं। अब जब पॉजिटिव में लोगे तो पेयर बनाओगे। बात समझो, जैसे सपोज है जा यहाँ मैंने भाग लगाया 31 है, 4 7 28, 3 बचा ना। मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, देखो ध्यान। देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, जैसे 32 की पावर 31 की पावर 33। बात समझना, अगर मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, अब 31 में 4 से भाग लगाओगे, कहने का मतलब ऐसे है, 2 की पावर 31 गुणे 31 गुणे 31 कितनी बार, 33 टाइम। बात समझिएगा ध्यान से, 33। ठीक, अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर चलता हूं, 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर कितनी बार, ध्यान से देखिएगा। अब आप 2 का पेयर बनाओगे, बात समझना, तो 2 का पेयर बनाओगे। अगर मैं देखो 33 है, अगर मैं 32 कर दूं तो 2 का पेयर कितनी बार बनेगा, 16 बार। बोलो हाँ या ना। अरे जैसे तुम्हारे पास 32 उंगली है, मैं बोला दोनों हाथ का मिलाकर 32 उंगली है, दोनों हाथ मिलाकर 32 उंगली है, तो दोनों हाथ मिलाकर 32 उंगलियों में, 32 उंगलियों में मैं कहा दोनों हाथ मिलाकर 2 से भाग लगाओगे तो एक व्यक्ति के हाथ में 16 मतलब 16 बढ़ गए ना। तो 32 यहाँ है, मैं 2 से भाग लगाया, 16 आ गया, पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो पेयर कितना बना, 16 बार, 16 दूनी 32। अब मैं कहा यहाँ 16 बार है, मतलब ध्यान देना, 3 3 का 9। अब 9 में अगर मैं 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 2 की पावर 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार, 16 टाइम्स। बोलो हाँ या ना। लेकिन गुणे 1 बचा 3 यहाँ पे, पूछो क्यों, क्योंकि भैया 33 बार है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 33 और 1 32। बात समझना, तो मैंने एक 3 लिख दिया वहां पे, और 32 3 को एक ग्रुप बना दिया, 2 का, तो 16 में बट गए। बात समझे। तो ये तो आ गया 2। अब 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो कितनी बार आएगा, 1 ही आएगा। तो मेरे बेटे 2 की पावर 3 बराबर 8। देखो 8 आया था ना, 8 आया था कि नहीं आया था। देखो मेरे बेटे ध्यान दो, अगर मैं 2 की पावर 3 3 3 33 बार है। अब देखो मैं यहां थोड़ा सा फिर से वो करता हूं, देखो अगर 32 इट्स मीन 2 लिख दो बस, 2 की पावर 31 गुणे 31 गुणे 31 कितनी बार, 33 टाइम।
ध्यान दो, मैं ऐसे, अब इसका रिमाइंडर कितना आया, बोलो यस या नो, कितनी बार? अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या कोई गलत होगा? अब 32 टाइम्स मतलब दो दो कितनी बार आएगा? 32 का था 16 बार। अब 4 से मैंने 9 में भाग लगाया, कितना आया? एक। एक कितनी बार आया? 16 बार। एक कितनी बार आया? 16 टाइम्स। अच्छा, मैंने इसमें 4 से भाग लगाया, कितना आया? 9 में मैंने 4 से भाग लगाया, कितना आया? 1। तो 2 की पावर मैंने लिखा 1। अगले 9 में फिर मैंने लगाया 1, तो कितनी बार होगा? 16 बार। बोलो हाँ या ना। अब यहां क्या बचा? 3। अब 1 का मल्टीप्लाई चाहे 16 नहीं चाहे इनफाइनाइट बार को, कितनी आएगा? 1 ही आएगा। तो मैंने इसको 1 ही लिख दिया, ये 1 हो गया। बोलो हाँ या ना। 2 की पावर 1 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 3 बराबर। बोलो क्लियर हुआ? चीजें ऐसे करनी है हमें, बहुत तरीके से। हम थोड़ा ही सीखेंगे, लेकिन जो सीखेंगे परफेक्ट सीखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? देखो नेक्स्ट चीज मैं बताऊंगा आपको दूसरा एग्जांपल लेकर, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। बढ़ो आगे। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 32 की पावर 33 की पावर 34। 32 की पावर 33 की पावर 34। अब 33 कितनी बार है? 33 कितनी बार है? 34 बार। हम लिखते कैसे मेरे बेटे? 2 की पावर 33 गुणे 33 गुणे 33 डैश डैश कितनी बार? इवन टाइम्स है, ये भी देख लो ध्यान से, कितनी इवन टाइम्स है। अब मैं इसको 4 से क्या किया? अब इसमें 2 चीजें, 4 अटे 32, एक बचा ना। अब एक कितनी बार है? 34 बार। अब चाहे 3400 बार, उससे क्या मतलब? 1 आया है ना, 2 की पावर 1 मतलब है ना। नोट कर लो मेरे बेटे, इजी है। पावर पे पावर, साइक्लिसिटी करके बताते थे बहुत, मैं तो ऐसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताया जिससे आपको आसानी से समझ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और फर्स्ट आप लोग करो। 39 बहुत 2 की बार हुआ। 37 की पावर 39 की पावर 41। 37 की पावर 39 की पावर 41। भैया जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं। देखो मेरे बेटे, 37 मतलब 7 की पावर 39 39 39 कितनी बार? 41 टाइम्स। 39 कितनी टाइम्स? 41 टाइम्स। ध्यान देना मेरे बेटे, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, इसमें इससे 4 से डिवाइड करूं तो -1 आएगा। अरे 39 है, 39 में 4 से भाग लगाएंगे, निगेटिव रिमाइंडर आएगा। बोलो हाँ या ना। -1 4 दहा में 40, एक ज्यादा गया 39 से, तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो मेरे बेटे 7 की पावर -1, हाँ एक ज्यादा लेकर जाएंगे तभी निगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं। और 3 लेंगे 36 लेंगे 3 आएगा। मैं बोथ दोनों से बताऊंगा, नेगेटिव से और पॉजिटिव दोनों से। देखो ध्यान से, पहले भैया -1 -1 डैश डैश कहां तक? 41 टाइम्स। अब ये देखो मेरे बेटे, ये ऑड है। बोलो हाँ या ना। ऑड है ना। -1 को माइनस माइनस में ऑड में गुणा करते हो कितना मिलता है? -1 मिलता है। बात समझे? तो यहाँ 7 की पावर -1 गलत है,
तो हमने यहाँ क्या जोड़ देंगे 4। तो अलग से मैं करके दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। आपके पास ये आया, मैं कहा 7 की पावर -1 प्लस 4 बराबर 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 मतलब 343 होता है, 343 होता है मेरे बेटे। तो इकाई अंक कितना आ गया? दिस इज योर आंसर, राइट। मैं पॉजिटिव लेके इसे बता देता हूं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से लेके बताता हूं। 7 की पावर 39 इंटू 39 इंटू 39 डैश 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 41 टाइम्स। ओके मेरे बेटे ध्यान से देखना, मैंने कहा 7 की पावर अगर 4 से डिवाइड लगाता हूं तो 3 रिमाइंडर आता है कितनी बार? 41 टाइम्स। बोलो यस या नो। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डैश 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 40 टाइम्स इंटू 3, बोलो हाँ या ना। अब 40 टाइम्स होता 20, बोलो हाँ या ना। अब 3 3 जा 9, मैं दूसरे कलर से यूज कर लूँ तुम्हें समझ में आ जाए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे 9 9 करके कितनी बार? 20 बार आएगा, बोलो हाँ या ना। 20 टाइम्स आएगा, ठीक। अब मैं 9 में 4 से भाग लगाया, 4 दूनी 8, तो एक कितनी बार आया? 20 बार। एक 20 बार आया, मैं लिख दूं यहां इंटू 3। अब एक का गुणा 20 बार नहीं 200 बार करो तो भी एक ही आएगा। तो आया मेरे बेटे 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 मतलब 343 इकाई अंक। बात समझ गए? यूनिट डिजिट चीजें समझ में आई? बोथ जो आसान लगे आपको मेरे बेटे ध्यान देना। अगर आपको निगेटिव से आसान लग रहा है तो निगेटिव से आसानी से कर सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर -1 आने का मतलब है या +1 आने का मतलब है। -1 आया तो भी आप आसानी से करो, +1 आया तो भी आसानी। जो आसान लगे आप वो उसे फॉलो करो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। थ्री 3 जा 9, 4 2 जा 8, 1। हमेशा 4 से भाग लगाते हैं, हमेशा 4 से भाग लगाते हैं। तो 3 3 का 9 आया, या 3 3 जा 9, 4 से भाग लगाए, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 1 कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स, 40 का आधा, क्योंकि पेयर बना दिए। तो 1 का गुणा चाहे जितनी बार करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 3 से गुणा 3 1 कम 3 आ गया आपका। चीजें समझ में आई? कभी कभी क्वेश्चंस को ऐसे घुमाकर 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ देता है। जैसे देखो, मैं ये क्वेश्चन एक इधर है, एक क्वेश्चन मैं उठा लिया इधर 32 की 32 की पावर 33 31, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोनों मिक्स कर रहा हूं, देखो ध्यान। 32 की पावर 31 की पावर 33 इंटू, अभी ये प्रश्न मैंने कैसे दिया था? 33 39 41, 33 39 41। अब बोला इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। देखो मेरे बेटे, देखो मेरे बेटे, सबसे पहला 1 बाय 1 स्टेप करोगे एकदम इजी वे में। 1 बाय 1 स्टेप। यहां 2 है, मैंने 2 लिखा। पावर 31 कितनी बार? कितनी बार बोल दो यार। 33 टाइम इंटू 7 की पावर 39 कितनी बार? 41 टाइम्स। बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारा, मैंने इसमें भाग लगाया 4 से। 4 से भाग लगा कितनी बार आया? 3 3 3 3, 4 7 28, 4 7 जा 28। तो आया 2 की पावर 3 3 3 3 डैश डैश डैश। मैंने यहाँ 33 टाइम्स है, मैं यहाँ 32 लिख दूं। 32 टाइम्स इंटू 3, एक बार लिख दे 33 हो गया।
राइट, प्लस इनटू है, अगर प्लस भी कर सकता है यहाँ पे, उससे घबराने की बात नहीं, यहाँ प्लस भी कर सकता है आपको, ठीक। देखो मेरे बेटे, उसके बाद 7 की पावर 39 है, 40 माइनस 1, बोलो माइनस 1, बोलो कितनी बार, 41 टाइम्स, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब मैंने लिखा 3, अब मैं पेयर बनाया, देखो ध्यान से, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ, तो 32 है तो 16 बार 9 आएगा, 16 टाइम्स मैं लिख दूं, बोलो हाँ या ना, 16 टाइम्स, और यहाँ एक 3 बच गया। अब मैं फिर 4 से 9 में भाग लगाया, एक बचा, तो 2 की पावर 1 कितनी बार, 16 बार, और इंटू 3, बोलो सही बात है, इंटू 7 दी पावर -1, -1 आया। अब मैं अगला स्टेप यहां लिखा 2 की पावर 2 दी पावर 3 इंटू 7 दी पावर -1 प्लस 4, ये मेरे बेटे आ गया 2 दी पावर 3 इंटू 7 दी पावर, देखो इसे करने का तरीका, अब 2 दी पावर 3, अब तुम 8 लिख दिए और इसे 343 लिख दिए, 8 3 24, यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे बेटे, अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख दो। देखो ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, 4 4 जा 6 6 16, 6 लिख दिए, 6 और 6 9 जा 54, तो मेरे बेटे कितना आ गया 54, इकाई अंक 4, हमें इकाई अंक से काम है, बात समझ गए, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ओके, चीजें एक एक करेंगे, डरना नहीं है यार, हमें सीखना है। आप एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। चीजें तरीके से मैं बताऊंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया हूं। आप उम्मीद करते हैं आप त्रुटियां नहीं करेंगे, पहली बार त्रुटि करिए स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी बार थोड़ा कम होगा, तीसरी बार परफेक्ट हो जाएगा आपका। मैथ का रूल 3 होता है, 3 बार 3 टाइम्स मैथ आपको आ गया, बट मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स आप बहुत कम लोग करते हैं, जो करता है उसके लिए मैथ अच्छा हो जाता है। मैथ अच्छा करना है, कम से कम 8 महीने आपको 3 टाइम्स रिवीजन पढ़िए, रिवीजन करिए, पढ़िए रिवीजन करिए, तो आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको रिवीजन जरूरी है। चीजें समझ में आई? वेरी गुड। चलो एक और प्रश्न लेते हैं, पढ़ा जाए। देखो एक प्रश्न आप फिर से करिए, दिया है 9 की पावर 23 की पावर 32, 9 की पावर 23 की पावर 32, इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक देखो मेरे बेटे, सबसे पहले डरना नहीं है, सीखो। देखो 9 की पावर 23 कितनी बार है, अरे बता दो, 32 बार, 32 टाइम्स। अब मैं 23 में 4 से भाग लगाया, 4 6 जा 24, 23 से एक ज्यादा गया, 23 से एक ज्यादा गया 24 ना। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा आया 24 और यहां था 23, तो कितना ज्यादा है 1, तो मैंने 9 की पावर -1 कर दिया। कितनी बार? 32 टाइम्स। इट्स मीन इवन है ना, इवन टाइम्स। लो तो इवन टाइम्स मतलब 1, 9 की पावर 1 बराबर। चीजें समझ में आई? इजी है। नेक्स्ट एक प्रश्न और, प्रश्न ये है मेरे बेटे, 4 की पावर 29 की पावर 30 माइनस 4 की पावर 30 होल की पावर 29 बोला है का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
ठीक है मेरे बेटे, ये तुम्हारा प्रश्न है। बहुत इजी वे में करेंगे इस चीज को, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा इसे। अब आ गया ये -1, माइनस में क्वेश्चन आ गए और 4 की पावर। आपको कुछ चीजें पता है लेकिन मैं तरीके से इसे सिखाऊंगा आपको, तो तरीके से सीख लेते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या जोड़ने के लिए बताए थे। माइनस आए तो 10, यस या नो। देखो अगर आपको 4 का रूल पता होगा, 4 का रूल पता है तो आप उड़ा दोगे इसे। बोलो हाँ या ना। 4 का रूल बेटे ध्यान दो, मैंने इसे 4 की पावर लिखा 29 की पावर 30, 4 की पावर 30 की पावर 29 लिखा। अगर आपको 4 का नियम पता है, अगर 4 का नियम पता है तो आप आसानी से, अगर 4 की पावर ऑड होता है तो कितना आता है 4 की पावर इवन आता है कितना आता है 6, तो बेटा -2, -2 इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया 10 जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया 8। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एकदम इजी वे में आ गया। बताओ कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में। 0 व्हाट 0, 2 0 बनाओ, दोनों 0 को ऐसे लिखो तब आएगा 8, वो हमारा उत्तर होगा 8। बात समझे। चीजें तरीके से करो, चीजें तरीके से। मैंने इसके प्रीवियस क्लासों में मैंने बताया था मेरे बेटे, 4 की पावर पे देख लो ध्यान से। अगर 4 की पावर ऑड लिखता हूं तो इसका कितना भी मैं ऑड लिख दूं 4 ही आएगा। प्रैक्टिकली मैंने करके बताया था। यहां पे मैंने 4 की पावर 1 लिखा, कितना आएगा 4। 4 की पावर मैं 3 लिखा, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। इट्स मीन 4 × 4 16, 6 4 × 6 24। कितना आया 4 ही आ रहा है। इट्स मीन 4 आ रहा है। अब 4 की पावर अगर मैं इवन लिखता हूं मेरे बेटे तो आता है 6। देख लो यहाँ पे 4 की पावर इवन मतलब 2, 4 4 जा 16, कितना आया 4 की पावर मैं 4 लिख दिया तो 16, या चलो मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, ऐसे ऐसे कर करके देख लो। 4 4 जा 16 6, 4 4 जा 16 6, 6 6 जा 36, 6 आया ना। तो यहां पे भी वही चीजें हैं। 4 की पावर ऑड है, ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड एक नंबर मिलेगा, फिक्स से ऑड मिलेगा, चाहे जितनी बड़ी नंबर मिल जाए। इवन पे कुछ भी करेंगे इवन मिलेगा, फिक्स से इवन मिलेगा। हमने सीधे सीधे तरीके से कर दिया और उत्तर ला दिया 8। बताओ चुटकियों में ये क्वेश्चन आएगा कैसे, ऐसे चुटकियों में। क्योंकि मेरे बेटे हमेशा जो हम बारो करते हैं, जैसे हम बगल वाले से जो उधार लेते हैं, इट्स मीन बारोइंग करते हैं, वो 10 लेते हैं हमेशा। जैसे मैं लिख दिया 155 माइनस यहां मैं घटा दिया मान लो 37। अब मैं इससे लेता हूं ये 15 आता है, तो एक उधार लोग बोलते हैं, एक नहीं बोलते यार, एक लेते तो 6 आता। बात समझो, देखो ध्यान से। जैसे मैं लिख दिया 3 7 5 5 और मैं लिख दिया 4 5 7, मैं ऐसे लिख। अब मैं कहा 5 से 7 माइनस नहीं होगा, तो मैंने इससे बारो किया, इससे बारो किया कि नहीं किया, बोलो हाँ या ना। बारो किया, चलो बारो किया, तो लोग कहते आज से एक उधार ले लो। एक उधार नहीं लेते, अगर मैं एक उधार लूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हम एक उधार नहीं लेते मेरे बेटे, 10 उधार लेते हैं, क्योंकि दहाई प्लेस से उठाते हैं, दहाई स्थान से 10 लेते हैं, तब यहाँ 15 होता है, तब 15 से 7 निकालते हैं 8 आता है। अगर मैं एक बारो करता तो 6 आता, 6 से 7 नहीं घटेगा, वो भी गलत होता है। इसलिए मैं दहाई के प्लेस से लिया तो 10 गुना अपना देगा। मैं मांगूंगा 1, वो देगा 10। हिंदुस्तानी का ये होता है, तुम मारोगे 1, मैं मारूंगा 10। यही है हिंदुस्तानियों का पहचान, यही है खासकर, और खासकर यूपी वालों का। तुम मारोगे 1, मैं मारूंगा 10। यूपी वाले बोलते हैं तुम निकालोगे 1 पोस्ट, मैं निकालूंगा 100 पोस्ट। सपने में यूपी वाले सपनों में निकालते हैं पोस्ट, रातों रात कुछ भी कर सकते हैं, बट सपनों में। यूपी वाले कमाल के हैं मेरे भाई।
हाँ यूपी ज़्यादा बदनामी हो गया। यूपी स्पेशल तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलो एक प्रश्न और करते हैं। 2 की पावर, अरे मैं भी यूपी से हूँ यार मेरे बेटे। यूपीपी की वैकेंसी आई 4 सालों पे, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, अब 23 से एग्जाम स्टार्ट कर दिया। तब तक जो 4 सालों की गैपिंग है, जो बच्चे ओवर एज हो गए तुम तो इस साल बढ़ा दिए। वैसे वो 3 बार पेपर देते अगर हर साल आता। अगर हर साल पेपर यूपीपी का यूपीएसआई करते तो 3 बार पेपर दे चुके होते वो लोग। एज रिलैक्सेशन तो इस बार बढ़ा दिए, अगली बार फिर मेंटेन कर दे, उनको पेपर एक ही बार देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, ये सोच लो। तो दिमाग देख लो, तो इसीलिए बोलते हैं यूपी। देखो 2 की पावर 23 24, 23 पावर 24 माइनस, ये आप लोग का होमवर्क है। 9 की पावर 24 23, ओके 2 और 9। अब 9 वाला रूल तो पता होगा, इवन आउट 2 वाला लगाना होगा मेरे दोस्त, 2 वाला लगाना होगा। अब ये तुम्हारा रहेगा इसका इकाई अंक। आप मुझे जरूर से इसे कमेंट करके बताइएगा, बट आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। इकाई अंक बताइए। चलो ये तुम्हारा ठीक है। थैंक यू सो मच। आप एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा जरूर देखिएगा, आपको भली बात समझ में आएगा। आप रिवीजन बहुत मस्ट रिवाइज करना, तो रिवाइज करते रहिए और इकाई अंक को खात्मा करिए। थैंक यू सो मच।